क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है? वाकई में Benjamin Netanyahu's death. The death of Benjamin Netanyahu. Prime Minister has been killed in an Iranian attack. Claiming that the Israeli Prime Minister is dead. और अगर मौत हो गई है तो क्या इजराइल उनके फेक एआई वीडियोस बनाकर अपनी सेना के मनोबल को बचा रहा है? या फिर सोशल मीडिया पर वॉर प्रोपेगेंडा की एक सबसे बड़ी साजिश चलाई गई है? अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर की शुरुआत अयतुल्ला खामनी की मौत से हुई थी, लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने नेतन्याहू को मारा है उनके बंकर पर डायरेक्ट हिट करके। इतिहास गवाह है कि युद्ध के दौरान नेताओं के मरने की खबरें आती रही हैं। बड़े नेता अपनी मौत की खबरें खुद भी फैलाते हैं और छिपाते भी हैं। तो क्या यह वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? वो जो सद्दाम हुसैन को लेकर सालों तक रहा, वो जो किम जोंग उन को लेकर आए दिन तक होता है। नेतन्याहू की मौत की खबरों के बीच में जब नेतन्याहू के वीडियोस सामने आए तो सवाल बहुत सारे हो गए। सवाल क्योंकि लोगों ने जूम कर करके दावे किए। दावा किया कि नेतन्याहू का जो वीडियो है वो एआई वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में उनकी छठी उंगली दिख रही है। दावा किया कि पहले तस्वीरों में वो मोटे लगते थे, अब चेहरा जो है वो पिचक गया है। दावा किया कि कॉफी जो हाथ में पकड़ी है उसमें झाग नहीं है। ये एआई वीडियोस हो सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। सवाल यह है कि क्या एआई टेक्नोलॉजी इतनी शातिर हो गई है कि मौत पर भी डीफेक का पर्दा डाल दे? सवाल यह कि क्या नेतन्याहू मर गए या वो जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, इजराइल दावा कर रहा है, फोटोज डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, तो लोगों को शक क्यों हो रहा है? आज इन सारे दावों के बीच नेतन्याहू की मौत का फैक्ट चेक हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबर बहुत बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मोसाद की दुनिया भर में पहचान यही है कि वो अपनों को बचाकर चलता है। हालांकि ईरान इस बीच में मोसाद के कई जासूसों को फांसी दे रहा है। वो जासूस जो ईरान में रहकर इजराइल अमेरिका को अंदर की जानकारियां दे रहे थे। लेकिन इन सारी जानकारियों के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबर सबसे बड़ी है, क्योंकि नेतन्याहू को मारने की कोशिश कई गल्फ कंट्रीज में देश लगातार कर रहे थे। ऐसे में अगर वो मर गए तो युद्ध का निर्णायक मोड़ होगा, और अगर वो जिंदा हैं तो फिर ये सवाल क्यों? इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सके। और आप में से लोग लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल से भी जुड़िएगा। आप जुड़ेंगे, ताकत बढ़ेगी। फिलहाल 8 मिलियन के परिवार के लिए आपका शुक्रिया। अब सवाल करते हैं उन थ्योरीज को लेकर। क्या इजराइल में जो बंकर पर हमला हुआ था उस पर नेतन्याहू की मौत हो गई थी? और वो कौन सी 3 थ्योरीज है जिनमें मौत का दावा किया जा रहा है? तो देखिए, यह सच है कि ईरान ने इजराइल के आसमान में धमाका किया और तस्वीरें आई तबाही की। तबाही कई जगहों पर दिखाई पड़ी, और उसी तबाही में एक दावा आया कि ईरान का एक हमला नेतन्याहू के सीक्रेट बंकर पर हुआ है। इंटरनेट इसके बाद हिल गया। यह दावा हुआ इजरायली प्रधानमंत्री मर गए हैं। इजराइल सरकार की खामोशी ने इसे और बढ़ा दिया। सवाल उठने लगे, क्या इजराइल अपनी नेता की मौत को छिपा रहा है? फिर इजराइल की तरफ से कई वीडियोस सामने आए, लेकिन उन वीडियोस में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जैसे पहला वीडियो आया तो लोगों की नजर हाथ पर गई। लोगों ने दावा किया कि नेतन्याहू 5 उंगली दिखा रहे थे, लेकिन छठी उंगली दिख रही है। अब मसला क्या होता है कि अगर आप एआई वीडियोस बनाते हैं तो कई बार उसमें थोड़े बहुत ग्लिच आते हैं। लोगों ने कहा ये एआई के जरिए है क्या, वो जो छठी उंगली दिख रही है। फिर दूसरा शक कई लोगों ने उनकी 2 तस्वीरों की तुलना करके किया कि देखिए, पुराने वीडियोस के मुकाबले वो उनकी चेहरा अलग है, हूबहू नहीं दिख रहे, वो मोटे पतले हैं। कई बार हम शक्ल होने की वजह से भी ऐसा होता है, कट टू कट सेम नहीं है। और फिर एक कॉफी वाला वीडियो जिसमें नेतन्याहू कॉफी पीते दिखाया गया कि वो जिंदा है, लेकिन लोगों ने कहा कि उस कप में झाग नहीं है। नेतन्याहू की जैकेट की जिप जो है वो भी गायब है। क्या ये तीनों चीजें इशारा कर रही हैं कि नेतन्याहू मर गए हैं? जो दावा है वो सच है, और इजराइल सिर्फ अपनी सेना के मनोबल को बचाने के लिए इस मौत
कि घटना को नॉर्मल करके दिखा रहा है कि नहीं जिंदा है, देखिए एआई के जरिए, या फिर ये डिजिटल वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि बड़े नेताओं की मौत को छिपाना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हमेशा से हिस्सा रहा। आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, बड़े बड़े नेताओं की मौत को छिपाना एक सोची समझी चाल रही है, सदियों पुराना आजमाया हथियार है। इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, दिमागी युद्ध। सद्दाम हुसैन के बारे में सालों तक चर्चा रही कि उनके कई हमशक्ल हैं। पुतिन के बारे में चर्चा चलती है कि अलग अलग हमशक्ल है जो अलग अलग जगहों पर जाते हैं। पुतिन को लेकर तो अब तक चर्चा होती है कि कौन वाला असली है। वो जिस देश में जाते हैं वो असली वाला जाता है, नकली वाला जाता है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का उदाहरण। हर 6 महीने खबर आती किम जोंग उन मारा गया और फिर वो सामने आते हैं। युद्ध दुनिया में कहीं भी होता है, सबसे बड़ा युद्ध इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का होता है। युद्ध के समय अफवाहें अक्सर दुश्मन देश की हिम्मत तोड़ने के लिए होती हैं, क्योंकि अगर किसी देश की जनता और सेना को यह लगने लगे कि उसका लीडर नहीं रहा तो वो मानसिक तौर पर हार मान लेते हैं। नेतन्याहू के मामले में भी यह खेल खेला जा रहा है। अब यह खेल कौन खेल रहा है? ईरान खेल रहा है या इजराइल खेल रहा है? ईरान जो दावा कर रहा है कि नेतन्याहू को मार दिया, या इजराइल जो दिखा रहा है वीडियो जिंदा है? अगर वो मर गए और ये एआई वीडियो से, तो क्या उसी मनोबल को बचाने के लिए है? इसका सच क्या है? सच हम बताते हैं। देखिए, जो दावे इंटरनेट पर किए जा रहे हैं छठी उंगली को लेकर, जिसे नेतन्याहू की मौत का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, उसे जब साइंस की भाषा में कई एक्सपर्ट्स ने देखा और हमने कई सारे डॉक्टर्स के एनालिसिस को पढ़ा, तो डॉक्टर्स का यह दावा है कि वो मांस वाला हिस्सा जो अंगूठे के नीचे होता है उसे हाइपोथिनर कहते हैं, और एक खास एंगल पर मुड़ने पर वो उंगली जैसा भ्रम पैदा करता है। रही बात मोटापे की, तो दुनिया में इसे लेंस डिस्टॉर्शन कहते हैं कि जब कोई वीडियो वाइड एंगल से शूट होता है तो चेहरा थोड़ा चौड़ा भारी दिखता है। उसे लोग डीफेक के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि 100% नहीं हो सकता, ये दावा किया जा रहा है कि ये थ्योरी हो सकती है। जांच में यह भी पाया गया कि वीडियो 99% असली है। ग्रॉक ने दावा किया, जो टेक्नोलॉजी ग्रॉक के जरिए है एक्स पर, उसने 99% पाया कि यह असली है। लेकिन ग्रॉक एलॉन मस्क का है। एलॉन मस्क अमेरिका के हैं। अमेरिका इजराइल के कब्जे में है, यह बात सब जानते हैं। अब कॉफी वाला वीडियो जो था, जिसमें कप का झागना, हिलना, जिप का गायब होना, उसे कुछ थ्योरीज आ रही हैं कि क्वालिटी और कंप्रेशन खराब थी, इस वजह से कई बार हलचल गायब हो जाती है। अब ये थ्योरीज इजराइल के सपोर्टर्स की तरफ से दी जा रही है जो उन्हें जिंदा बता रहे हैं। लेकिन इसी थ्योरीज को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो मर गए, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस क्यों? और इजराइल भी तो साबित करने की कोशिश कर रहा है ना बार बार कि देखो जिंदा है, देखो जिंदा है। क्या वो जिंदा है? देखिए, डिजिटल जासूसों की माने तो कईयों को लगता है वो मर गए, कईयों को लगता है जिंदा है। और ये इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। हर कोई अपने आप को डिजिटल डिटेक्टिव समझने लगा है। इसे साइंस की दुनिया में कंफर्मेशन बायस कहते हैं, जिसका मतलब है आप किसी चीज पर पहले से यकीन कर चुके होते हैं। यानी इजराइल को लेकर एक नजरिया है और उस नजरिए से आधे लोगों को यकीन है। वो चाहते हैं मर जाए तो उन्हें सब कुछ मरा हुआ दिख रहा है, और जो उन्हें इजराइल का समर्थन करना, उन्हें हर चीज में लॉजिक सही दिख रहा है, जिंदा। लेकिन एक लॉजिक जो यहां निकल कर आता है वो ये है कि इजराइल दुनिया में तकनीक के मामले में सबसे मास्टर देश है। क्या इजराइल इतनी बचकानी गलती करेगा कि एक वीडियो में छठी उंगली छोड़ दे? शायद नहीं। वो टेक्नोलॉजी में बहुत 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 आगे मुल्क है, दुनिया के कई सारे मुल्कों से बहुत आगे। ऐसे में जो बातें हम और आप समझ सकते हैं, या एक 10, 15, 20 हजार रुपए में काम करने वाला वीडियो एडिटर, क्या उससे वो नहीं समझेंगे? वो ऐसी गलती करेंगे? देखिए, टेक्निकल जांच और एक्सपर्ट्स की राय को देखिए तो नेतन्याहू के जिंदा होने के प्रमाण मजबूत है। वो हमला हुआ होगा, लेकिन शायद वो मरे नहीं, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट्स मानते हैं। ये थ्योरी आ रही है। डिजिटल युग की सच्चाई यही है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और सच को पहचानने के लिए सिर्फ आंखों को नहीं, दिमाग को ठंडा करना पड़ता है। समझदारी की जरूरत होती है, क्योंकि युद्ध के मैदान में सच्चाई सबसे पहली चीज होती है जो शायद शहीद हो जाती है। हमारी कोशिश थी कि हम आपको ये समझाएं कि
कि नेतन्याहू मरे हैं या जिंदा हैं। इसका निष्कर्ष अपनी अपनी सोच पर है, लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटा हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि इतना आसान नहीं हो सकता कि ऐसे फेक वीडियोस की गलतियां इजराइल कर दे। लेकिन ईरान ने पलटवार किया है और ईरान ने यह नौबत लाई है कि नेतन्याहू की मौत पर खबरें चले। यह ईरान के लिए जीत है कि इजराइल को साबित करना पड़ रहा है, और जो साबित कर रहा है वो ईरान के चक्रव्यूह में फंस रहा है। ये ईरान की जीत है, उस ईरान की जिसके सर्वोच्च नेता को इजराइल अमेरिका ने मार दिया था और इस वजह तो युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं गिरे, वो जिंदा है, लड़ रहे हैं। उनके बेटे को लेकर भी खबरें आई। अब सवाल यही है कि इस खबर को आप कैसे देखते हैं, वॉर प्रोपेगेंडा के तौर पर, या इसमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि धुआं भी वहीं निकलता है जहां पर कहीं पीछे आग लगी हो। क्या ऐसी कोई घटना हुई है जहां पर नेतन्याहू एक्चुअली में घायल हो गए और इसलिए बैक टू बैक वीडियोस डालने पड़ रहे हैं? क्योंकि कैजुअल वीडियोस हैं सारे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। और इस युद्ध को आप कहां जाते हुए देख रहे हैं ये भी बताइएगा। साथ ही व्हाट्सएप से जुड़िएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारा आपका रिश्ता मजबूत रहेगा।